नमस्कार, आप देख रहे हैं N10 न्यूज़ और खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से, जहां पर मुख्तार अंसारी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मऊ के युवा नेता माधवेंद्र बहादुर सिंह को रण में उतारा है। वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पिछले 5 बार से मऊ सदर विधानसभा की सीट पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। इस तिलस्म को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मऊ के युवा नेता माधवेंद्र बहादुर सिंह को अब चुनावी रण में उतार दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी के युवा नेता बाहुबली मुख्तार अंसारी को किस हद तक टक्कर दे पाते हैं। वहीं आज पत्रकारों से बात करते हुए उनके पिता सुरेश बहादुर ने कहा कि माधवेंद्र बहादुर विकास पुरुष की गोद में खेला और बड़ा हुआ है, तो मैं समझ सकता हूं कि उसे टक्कर देने वाला कोई इस चुनावी मैदान में नहीं होगा। आप देख रहे हैं मऊ से N10 न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट। और जो 2022 का चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में माधवेंद्र सिंह सोनू का भी नाम आया है और उनको टिकट मिला है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस ने इस बार कैंडिडेट माधवेंद्र बहादुर सिंह को बनाया है, जिसके जिन्स में निर्माण, विकास, रचना और सृजन है। इसलिए कि कल्पनाथ राय के गोद में खेला, बड़ा हुआ और कल्पनाथ राय के हर आवश्यकता पे इसे बहुत प्यार करते हैं। निर्माण और विकास से इसका बहुत लगा। हमारे पूरे परिवार के जिन्स में मेरे पिताजी के भी आज नहीं है, लेकिन 20 इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थान मऊ से लेकर बलिया तक आज भी उन शिक्षण संस्थानों के रूप में वो जिंदा है। तो एक रचनात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति यहाँ खड़ा है और सबसे बड़ी बात है कि उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है। 60 वर्ष तक लगातार रतनपुरा ब्लॉक में जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, ऐसा रिकॉर्ड कम मिलता है। और जिसकी पकड़ देहात में इतनी जबरदस्त है, ऐसे व्यक्ति ने, कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर अपना परचम पूर्वांचल में फहरा लिया। पूर्वांचल में एक संदेश गया है कि माधवेंद्र बहादुर मऊ से एक ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस का है कि जो ही लड़ेगा वो माधवेंद्र बहादुर से चुनाव लड़ेगा। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, कोई दल लड़े चाहे कोई व्यक्ति लड़े, लेकिन सब पर इसका व्यक्तित्व भारी रहेगा, वजनी रहेगा। जी, तो प्राथमिकता क्या रहेगी सर? प्राथमिकता किस चीज़ की? निर्माण और विकास की। तो जिन्स में है, खून में है। अगर हम न भी चाहें तो उससे अलग नहीं हो सकते। निर्माण और विकास, रचना और सृजन से अगर हम अपने को अलग भी करना चाहे तो हम अलग कर ही नहीं सकते, इसलिए कि तो पुश्तैनी चला आ रहा है हम लोगों का निर्माण और विकास। तो हमारे पिताजी थे, हम, और उसके बाद ये हमने तो अपनी राजनीति पूरी, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, टाउन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का अध्यक्ष था, छात्र महासंघ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, लेकिन कल्पनाथ जी चुनाव लड़ेंगे अगर, तो चुनाव संचालन कौन करेगा? इस वजह से हम चुनाव नहीं लड़ते थे। रचना और सृजन कल्पनाथ राय में कूट कूट कर भरा हुआ था और राजनीति का मतलब यही है। सच्ची क्रांति सौंदर्य और संपूर्णता की अंतिम सीमा है, उससे कैसे खिलवाड़ किया जा सकता है? तो 5 बार के विधानसभा के से विधायक मुख्तार अंसारी रह चुके हैं, एक बड़ी ताकतवर में फिर इस बार भी मैदान में आ रहे लड़ने के लिए, तो कैसे संघर्ष करेंगे? मैं नहीं जानता कि कौन चुनाव लड़ेगा माधवेंद्र बहादुर सिंह से, लेकिन इसका व्यक्तित्व चाहे जो भी आ जाए उससे बड़ा रहेगा राजनीति में, मऊ की धरती पर।
कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और किसी का व्यक्तित्व तो उससे बड़ा रहेगा, किसी का विचारधारा उससे बड़ा रहेगा, कोई निर्माण और विकास से उन सब सारे लोगों से अधिक जुड़ा होगा, तो यहाँ की जनता उसे पसंद करेगी। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस और प्रियंका गांधी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और बड़े कई क्या नाम विकास के मुद्दे की बात कर रही हैं। ख़ास तौर से महिलाओं के लिए इन्होंने एक नया लड़की के आधार को लेकर चल रही हैं। ऐसे में कांग्रेस बहुत पिछड़ी हुई नज़र आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? भाई कांग्रेस पिछड़ी नहीं है, मऊ की बात मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस ये हर जगह बहुत मजबूत है। मऊ में अगर आप हमसे पूछें, जहाँ का मैं जानता हूँ, तो मऊ में एक ही चीज़ मैं बताया, आप किसी से पूछ लीजिए। जिस दिन माधवेंद्र बहादुर सिंह के टिकट का डिक्लेरेशन हुआ, दूसरे दलों में खलबली मच गई कि हमारे दल से कौन लड़ेगा, किसको लड़ाया जाए, किसको टिकट दिया जाए। माधवेंद्र बहादुर सिंह सारे दलों के लिए परेशानी का कारण बन गया है, जो कांग्रेस का प्रत्याशी। तो क्या इसका व्यक्तित्व इतना ऊंचा है। तो क्या भाजपा सपा इसलिए प्रत्याशी जल्दी नहीं घोषित कर रही है? उनको मिले तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए कोई। तो देखा जा रहा है कि अब एक तो मिले हैं, बसपा ने घोषित किया है, कहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। हम मऊ की अब कल्पनाथ को तलाश रही है, उसके निर्माण और विकास के विचारधाराओं को लेकर जो चलने वाला है उसको तलाश। तो देखा जाए कि कल्पनाथ रायवाद शहर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जनपद में नहीं हुआ विकास कार्य, देखा जाए जिले में नहीं हुआ। तो अगर मान लें माधवेंद्र बहादुर सिंह अगर से विधायक बन के जाते हैं तो सदर के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? एक विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक के रूप में जो भी हो सकता है, एक सबसे बढ़िया उदाहरण पेश करने का काम करेगा माधवेंद्र बहादुर। मैं नहीं कहता कि एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र को सोने का बना देगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के लोग यह कहते हुए हर्ष महसूस करेंगे कि मेरा विधायक माधवेंद्र बहादुर सिंह है, जो मेरे घर का लड़का है, इस विधानसभा क्षेत्र का है और मेरे परिवार का लड़का। तो क्या ये कल्पनाथ राय के विकास कार्य जो बाकी है अधूरे कार्य को पूरा करेंगे? कल्पनाथ का विकास कार्य बाकी कहाँ है? उस रास्ते पर चलकर उनके सपनों को और बड़ा रूप देने का काम जनप्रतिनिधियों को करना। उन्होंने तो निर्माण और विकास की गंगा उतार दी, वह गंगा अवरुद्ध हो गई। उस गंगा को फिर से चलाने की आवश्यकता है। निर्माण और विकास इस काम में ये सबसे सर्वाधिक नंबर से आगे रहे। तो 10 मार्च 2022 किसके नाम? माधवेंद्र बहादुर सिंह के नाम। और अगर जनप्रतिनिधि तगड़ा है तो सरकार चाहे जिसकी भी हो, क्षेत्र का विकास जनप्रतिनिधि के आधार पर होता है। कल्पनाथ राय चाहे जो सरकार हो, अपने बलबूते पर अपने विचारधाराओं के आधार पर निर्माण और विकास का काम कराते रहे। प्रदेश में चाहे जिसकी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट तो होती रहती है, यह मजबूत जनप्रतिनिधि होगा जिसमें निस्वार्थ निर्माण और विकास की भावना होगी, जो निश्चल लोगों से प्यार करता होगा, वह कैसे अपने को रोक पाएगा? वह रहे न रहे, उसको बीच में भी अगर इस्तीफा देना पड़े तो इस्तीफा दे सकता है, लेकिन संघर्ष करेगा इंसाफ के लिए, निर्माण और विकास के रास्तों पे चलने के लिए।